अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और बात करेंगे एक अफसोसनाक खबर के हवाले से। सोशल मीडिया पे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही है कि उन्हें कीनिया के अंदर कोई हादसा पेश आया और मोस्ट प्रॉबेबली उन्हें असैसिनेट किया गया। वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस खबर की कुछ जुज़ियात भी आपके सामने रखेंगे और इससे जुड़े दो बहुत अहम पहलू हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। अरशद शरीफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, ARY के साथ मुंसलिक थे, अपना शो करते थे, एंकर पर्सन थे और बिलखुसूस इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल अपराइज थी उसमें खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और रिसेंटली अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले और अदम एतमाद कामयाब होने के बाद बहुत सख्त किस्म की तनकीद कर रहे थे जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, PDM की हुकूमत, और बकौल अरशद शरीफ साहब के, बकौल इमरान खान साहब के, उनके जो हैंडलर्स हैं। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत शदीद तनकीद कर रहे थे। आज ये जो अफसोसनाक खबर सामने आई, इस हवाले से जितनी तफसीलात हैं, जो जुज़ियात हैं, वो अभी आना बाकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोग इस पे तबसरे कर रहे हैं, जो इस पे गुफ्तगू हो रही है, उसमें किसी न किसी सतह पे जो सेकंड थर्ड टियर पे लोग बैठे हैं, वो किसी न किसी हवाले से आपकी हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको इम्प्लिकेट कर रहे हैं और इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी शख्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करेगा उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि जिस बात पे हमें एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है वो ये कि इस तरह के किसी भी वाक़े की मुकम्मल तफसीलात आना, मुकम्मल डिटेल्स सामने आना ज़रूरी है, इससे पहले कि किसी तरफ उंगलियां उठाई जाएं। और बिलखुसूस पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके हवाले से इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से पहले हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। शायद ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ज़्यादा एहतियात का तकाजा करता है ये मामला। जो बात हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो बात हमारे जो हसास इदारे हैं वहाँ पे करता धरता जो लोग बैठे हैं उनको समझने की ज़रूरत है, वो ये कि उन्हें इस बात पे गौर करना होगा कि इस तरह के हर वाक़े के बाद लोग उनकी तरफ उंगलियां क्यों उठाते हैं। अरशद शरीफ साहब तो पाकिस्तान की जो सहाफ़त है उसमें फर्स्ट ईयर के आदमी थे, बड़े मेन आदमी थे, बड़े मशहूर, जाने पहचाने मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करते थे। इससे पहले अगर आप देखें तो तकरीबन साल डेढ़ साल पहले स्वीडन के अंदर एक बलोच सहाफ़ी जो बिल्कुल गैर मारूफ सहाफ़ी थे, जिनकी हमने कभी उनका नाम तक नहीं सुना था, साजिद बलोच, और वो उनकी जो पुरस्रार मौत थी उस हवाले से भी सोशल मीडिया पे जो उंगलियां उठाई गई थी वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब उठाई गई थी। इसी तरह मुझे याद पड़ता है कनाडा के अंदर भी एक खातून थी या एक सहाफ़ी थे जो इसी तरह पुरस्रार तरीके से, इसी तरह हादसाती मौत का शिकार हुए और तब भी जो उंगलियां उठी थी वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठी थी। तो थोड़ा सा वहाँ पे बैठे हुए लोगों को भी गौर करना चाहिए कि आखिर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से जब भी इस तरह के मामलात उलझते हैं तो लोग उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। अरशद शरीफ साहब की वफ़ात की खबर, अगर ये खबर दुरुस्त है तो इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई काबिल अफसोस है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अरशद शरीफ साहब के लिए दुआगो हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें अपनी रहमतों की चादर में ढांप ले और उनके सोगवारान को, उनके अहले खाना को, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आप भी अरशद शरीफ साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। बहुत शुक्रिया।